सुत एक समय भगवान सावथी में पुब्बाराम में विहार करते थे। उस समय वाशेट और भरद्वाज नाम के दो ब्राह्मण प्रव्रज्ञा लेने की दृष्टि से भिक्षुओं के साथ परिवास करते थे। एक दिन भगवान ने वाशेट से पूछा कि तुम ब्राह्मण कुल से प्रव्रज्ञा लेने के लिए आए हो, क्या इस कारण ब्राह्मण लोग तुम्हारी निंदा अथवा परिहास नहीं करते हैं? वाशेट ने कहा, ये लोग कहते हैं कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, दूसरे वर्णहीन हैं। ब्राह्मण ही शुक्ल वर्ण है, दूसरे वर्ण कृष्ण हैं। ब्राह्मण ही शुद्ध होते हैं, अब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण ही ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं। पुत्र ब्रह्मजात, ब्रह्म निर्मित तथा ब्रह्मदायद हैं। ये मुंडे, श्रमण, नीच, कृष्ण, भ्रष्ट और ब्रह्मा के पैर से उत्पन्न हुए हैं। यह उचित नहीं है कि तुम लोग श्रेष्ठ वर्ण को छोड़कर नीच वर्ण के हो जाओ। इस प्रकार ये ब्राह्मण लोग हमारी निंदा अथवा परिहास करते रहते हैं। इस पर भगवान ने कहा, ये लोग पुरानी बातों को भूल जाने के कारण ही ऐसा कहते हैं। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र चार वर्ण हैं। इन सभी में कृष्ण और शुक्ल धर्मों को करने वाले दोनों प्रकार के लोग पाए जाते हैं। तो ब्राह्मण यह कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है? विद्वान लोग ऐसा नहीं मानते, क्योंकि इन्हीं चार वर्णों में जो भिक्षु, अरहंत, क्षीणाश्रव, ब्रह्मचारी, कृतकृत्य, भारमुक्त, परमार्थ प्राप्त, शिथिल भवबंधन वाला और सर्वोत्कृष्ट ज्ञान के कारण विमुक्त हो जाता है, वह सभी से आगे बढ़ जाता है। भगवान ने आगे समझाया कि धर्म ही मनुष्य में श्रेष्ठ है। जिस किसी की तथागत में अटूट श्रद्धा होती है, वह किसी भी श्रमण, ब्राह्मण, देव, मार, ब्रह्मा या संसार में अन्य किसी से भी डिगाया नहीं जा सकता। और उसका यह कहना ठीक होता है कि मैं भगवान के मुख से उत्पन्न, धर्म से उत्पन्न, धर्म निर्मित और धर्मदायक पुत्र हूँ। यह इसलिए क्योंकि धर्मकाय, ब्रह्मकाय, धर्मभूत, ब्रह्मभूत ये तथागत के ही नाम हैं। तत्पश्चात भगवान ने प्रलय के बाद सृष्टि के क्रमिक विकास और प्राणियों की क्रमिक अवनति का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। प्राणियों के नैतिक पतन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जब स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई कि लोगों ने धान के खेतों का बंटवारा कर इनके इर्द गिर्द मेड़ बांध दी, तब कोई लोभी सत्व अपने भाग को बचाकर दूसरे के भाग को चुराने लगे। कई बार चेतावनी देने पर जब इस प्रवृत्ति में कोई सुधार नहीं हुआ, तब लोगों ने हाथ से, ढेले से, लाठी से मारामारी शुरू कर दी। उसी के बाद से चोरी, निंदा, मिथ्या भाषण और दंड कर्म होने लगे। तब प्राणियों को एहसास हुआ कि हम में पाप जागा है, जैसे कि हम चोरी, निंदा, मिथ्या भाषण और दंड कर्म करते हैं। अतः हम क्यों न एक ऐसे प्राणी का चयन करें जो सचमुच क्रोध करने योग्य बात पर क्रोध करे, निंदनीय कर्मों की निंदा करे, निकालने योग्य को निकाल दे। इसके लिए हम उसे अपने ध्यान में से हिस्सा दें। तत्पश्चात उन प्राणियों ने इस काम के लिए अपने में से सुंदर, स्वरूप, प्रसादिक और महाशक्तिशाली व्यक्ति का चयन कर लिया, जो ठीक से उचित अनुचित का अनुशासन करने लगा। लोग उसे धान का अंश देने लगे। महाजनों द्वारा सम्मत होने से उसका नाम महासम्मत पड़ा। क्षेत्रों का अधिपति होने से उसका नाम क्षत्रिय पड़ा। धर्म से दूसरा का रंजन करने से उसका नाम राजा पड़ा। तब उन्हीं प्राणियों में से किन्हीं के मन में यह हुआ कि हम में पाप जागा है, जैसे कि हम चोरी, निंदा, मिथ्या भाषण और दंड कर्म करते हैं। अतः हम पाप करना छोड़ दें। उन लोगों ने पाप करना छोड़ दिया। इससे उनका नाम ब्राह्मण पड़ा। वे जंगल में पर्णकुटी बनाकर वहाँ ध्यान करते रहते थे। इससे उनका नाम ध्यायक पड़ा। इन्हीं में से कुछ लोग ध्यान पूरा न कर सकने के कारण ग्राम या निगम के पास आकर ग्रंथ बनाते हुए रहने लगे। ध्यान न करने के कारण इनका नाम अध्यावयक पड़ा। उस समय ऐसा व्यक्ति हीन समझा जाता था, आज वह श्रेष्ठ समझा जाता है। उन्हीं प्राणियों में से कितने ही मैथुन कर्म करके अलग अलग कामों विश्वकर्मात में लग गए। इससे उनका नाम वैश्य पड़ा। बचे हुए जो प्राणी क्षुद्र आचार वाले थे, वे शूद्र कहलाए। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र इन चार मंडलों से ही श्रमण मंडल की उत्पत्ति हुई है। परंतु इहलोक तथा परलोक में मनुष्यों में धर्म ही श्रेष्ठ है। भले ही कोई क्षत्रिय हो या ब्राह्मण या वैश्य या शूद्र या श्रमण, वह काया, वाणी और मन से दुराचार कर मिथ्या दृष्टि वाला हो,
मृत्यु के उपरांत नरक में पैदा होता है। काया, वाणी और मन से सदाचार कर सम्यक दृष्टि वाला हो, मृत्यु के उपरांत स्वर्ग में पैदा होता है। काया, वाणी और मन से दोनों प्रकार के कर्म कर मिश्रित दृष्टि वाला हो, मृत्यु के उपरांत सुख दुख दोनों भोगता है। और यदि वह 37 बोधिपक्षीय धर्मों की भावना करे तो इस लोक में निर्वाण प्राप्त कर लेता है। चारों वर्ण में जो भिक्षु, अरहंत, क्षीणाश्रव, ब्रह्मचारी, कृतकृत्य, भार मुक्त, परमार्थ प्राप्त, शिथिल भवबंधन वाला हो, सर्वोत्कृष्ट ज्ञान के कारण युक्त हो जाता है, वह उनमें श्रेष्ठ कहलाता है। धर्म ही मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। इहलोक में भी परलोक में भी गोत्र लेकर चलने वाले लोगों में क्षत्रिय श्रेष्ठ होता है। विद्या और आचरण से युक्त देवों व मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है।